आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। हमें यहाँ पर बोला गया है निम्न एल्कोहलों में से कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल की सूक्ष्म मात्रा के साथ गर्म करने पर डाई एल्किल ईथर की अच्छी मात्रा देता है। हमसे क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा एल्कोहल है यहाँ पर दिए गए हुए एल्कोहलों में से जो सल्फ्यूरिक अम्ल की सूक्ष्म मात्रा के साथ अभिक्रिया कर देता है गर्म करने पर, और आपके क्या देता है? डाई एल्किल ईथर जो है उसका फॉर्मेशन करता है, वो भी अच्छी क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है। हमारा पहला ऑप्शन है 2 ब्यूटेनॉल, दूसरा ऑप्शन है साइक्लोपेंटेनॉल, तीसरा ऑप्शन है 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल और चौथा ऑप्शन हमारा 2 प्रोपेनॉल। देखिए, जब हम एल्कोहल से ईथर का फॉर्मेशन करते हैं तो हम क्या, मान लीजिए कि हमने क्या लिया, 2 मोल एल्कोहल लिया, इसकी अभिक्रिया हमने एसिड की उपस्थिति में करवाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसका फॉर्मेशन हुआ? यहाँ पर हमारी ईथर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, मान लीजिए हमने इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर ROH आपका क्या है? एक एल्कोहल मॉलिक्यूल है। इसकी अभिक्रिया हमने H+ आयन की उपस्थिति में करवाई, तो ये क्या करेगा? आपके एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ में OH के साथ में जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ पर इस पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। ये मॉलिक्यूल जो है ये क्या करेगा? यहाँ से H2O के फॉर्म में क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा और आपके कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन करेगा। ये कार्ब केटाइन फर्दर आपके किसके साथ अभिक्रिया करेगा? अदर एल्कोहल के साथ में रिएक्ट करेगा और यहाँ पर आपके ईथर जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा। देखिए, यहाँ पर आपके क्या फॉर्मेट हुआ है? यहाँ पर आपके इंटरमीडिएट के रूप में कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है? कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि आपकी स्टेबिलिटी जो है वो किस पर डिपेंड करेगी? ईथर की कार्ब केटाइन पर डिपेंड करेगी। अगर आपका कार्ब केटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, आपके ईथर के बनने की मात्रा उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो हमारे पास में एल्कोहल दिए गए हैं ऑप्शन के अंदर, इनकी 1 बाय 1 स्टेबिलिटी का देखते हैं कि कौन सा कार्ब केटाइन ज्यादा स्टेबल बनाएगा हमें दिए गए एल्कोहलों में से। तो हम पहले एल्कोहल की बात करते हैं। हमारा पहला एल्कोहल क्या है? 2 पेंटेनॉल है। ठीक है, जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 कार्बन हो गए आपके 2 पेंटेनॉल। 2 पर आपके क्या है? OH ग्रुप ऐड है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से इस कंपाउंड में से मान लीजिए हमने H2OH मॉलिक्यूल को यहाँ से H2O की फॉर्म में माइनस कर दिया, किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमें कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन हुआ वो कैसा है? वो आपका 2 डिग्री कार्ब केटाइन क्या हुआ? फॉर्मेट हुआ। कैसा कार्ब केटाइन फॉर्मेट हुआ? 2 डिग्री कार्ब केटाइन का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। ये क्या है? ये आपका 2 डिग्री कार्ब केटाइन है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं। दूसरा हमें दिया हुआ है साइक्लोपेंटेनॉल दिया हुआ है। दूसरा हमें क्या दिया गया है? साइक्लोपेंटेनॉल दिया गया है। ठीक है, इसका भी इसी तरीके से हम क्या करते हैं? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? H2O मॉलिक्यूल के रूप में रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम कार्ब केटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 डिग्री कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन हो गया। कैसा कार्ब केटाइन है? 2 डिग्री कार्ब केटाइन हमें यहाँ पर मिला। यहाँ पर हमें भी 2 डिग्री कार्ब केटाइन मिला। तीसरे की हम बात करते हैं, तीसरे ऑप्शन की, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है? ब्यूटेनॉल मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 2 पोजीशन पर हमारा मेथिल ग्रुप अटैच है और दूसरा OH ग्रुप अटैच है। इसकी भी हम क्या करते हैं? एसिडिक मीडियम के अंदर क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं और यहाँ से H2O मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर भी हमें कार्ब केटाइन जनरेट होगा। ये कार्ब केटाइन कैसा है? ये कार्ब केटाइन आपका 3 डिग्री कार्ब केटाइन जनरेट हुआ है। कैसा? 3 डिग्री कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब हम ऑप्शन डी की बात करते हैं। तो ऑप्शन डी में हमें क्या दिया गया है? प्रोपेनॉल दिया गया है। ठीक है, यानी कि
2 प्रोपेनॉल दिया गया है। यहाँ पर भी हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, H2O मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं और यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर भी हमें 2 डिग्री कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा क्या है, 2 डिग्री कार्ब केटाइन हमें फॉर्मेट हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमें कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर हम कार्ब केटाइन की स्टेबिलिटी की देखते हैं कि कौन सा कार्ब केटाइन हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमें पता है कि जो हमारा 3 डिग्री कार्ब केटाइन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर 2 डिग्री कार्ब केटाइन स्टेबल होता है और सबसे कम स्टेबिलिटी जो होती है 1 डिग्री कार्ब केटाइन की होती है। तो इस तरीके से हमें थर्ड और सी जो ऑप्शन है, हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर हमें 3 डिग्री कार्ब केटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर जो हो गया वो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 2-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल जो हमारा एल्कोहल है वो ज्यादा अच्छी मात्रा में हमारे किसका फॉर्मेशन करेगा, डाई एल्किल ईथर का फॉर्मेशन करेगा। थैंक यू सो मच। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।